अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस। आज हम पढ़ेंगे इस्लामियत क्लास 6। अब हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अल्लाह के नाम से हम शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तो चलिए आज हम करते हैं नमाज की फर्जियत और अहमियत। ओके, इसका हम करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सलात का मायने है इरादा करना, रुक जाना, दुआ या पाक होना। इसका आंसर आता है दुआ। फिर आता है नमाज फ़र्ज हुई मिराज के मौके पर, गज़वा बदर के मौके पर, गज़वा उहद के मौके पर या फिर गज़वा खंदक के मौके पर। इसका आंसर है मिराज के मौके पर। फिर है कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा हुक्म आया है नमाज पढ़ने का, रोज़े रखने का या फिर कुर्बानी करने का या फिर हज करने का। इसका आंसर आएगा नमाज पढ़ने का। इस्लाम की बुनियादी सतून है 4, 5, 6 या 7। इसका आंसर है 5। फिर आता है नमाज बा जमात बेहतरीन नज़ारा है रवादारी का, मियाना रवी का, एहतियात मिली का या फिर कनात का। इसका है एहतियात मिली का। फिर आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। मुख्तसर जवाबात नमाज से क्या मुराद है। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 24 पे। हम करते हैं नमाज को अरबी में सलात कहते हैं। सलात का मायनी है दुआ। नमाज इस्लाम में सबसे अहम इबादत है। नमाज एक बदनी इबादत है। नमाज तमाम उम्मतों में फ़र्ज रही है, अलबत्ता इसके अदा करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। फिर आता है आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। फिर आता है नमाज की फजीलत पर एक आयत मुबारका तर्जुमा लिखें। फिर इसका आंसर आता है ये तर्जुमा। और नमाज कायम किया करो और ज़कात अदा किया करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। यहाँ से लेकर यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नमाज की फजीलत पर एक हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखें। फिर इसका आंसर ये रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। फिर आता है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, 1, 2, 3 और 4। क़यामत के दिन सबसे पहले किस अमल का हिसाब लिया जाएगा। वही है जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा था। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4। फिर आता है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। नमाज के 2 फ़वाइद तहरीर करें। फिर इसके 2 फ़ायदे तहरीर करें। नमाज इंसान को अल्लाह ताला का कुर्ब देती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फ़वाइद। दूसरा फ़ायदा नमाज इंसानी जहन में फ़र्ज, शहानी और मसावात के यकीन को पुख्ता करती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ से लेकर यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 आता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तफसीली जवाब दें। नमाज की अहमियत और फजीलत बयान करें। फिर ये आएगा नमाज मिराज के मौके पर फ़र्ज हुई। मिराज के मौके पर रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन को अल्लाह ताला का इंतहाई कुर्ब नसीब हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। इसी मौका पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों का तोहफा दिया। कुरान मजीद में जिस इबादत को सबसे ज़्यादा अदा करने का हुक्म आया है वो नमाज है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया तर्जुमा। और नमाज कायम किया करो और ज़कात अदा किया करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। फिर आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। फिर आता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल से पहले वसीयत फरमाई नमाज कायम करते रहना और अपने तहतों के साथ अच्छा सलूक करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज कई बार दोहराए।
دہرائے نماز اسلام کے ان 5 بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے جن پر اسلام کی عبادت قائم ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور بندے ہیں۔ نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل نماز کا ترک ہے۔ یہاں سے لے کر نماز معراج کے موقع سے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا ڈیٹیل کوشچن نمبر 1، پھر یہاں سے لے کر یہاں تک آپ لوگ کا شارٹ ڈیٹیل کوشچن نمبر 1 بنتا ہے۔ پھر 2 کرتے ہیں ہم، پھر آتا ہے نماز کے معاشرتی، جسمانی اور روحانی فوائد لکھیں۔ پھر آگے ہم کرتے ہیں ڈیٹیل کوشچن نمبر 2، نماز انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دیتی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نماز انسان کے ذہن اور یہ احساس پختہ کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک جائز بندہ ہے۔ نماز انسانی ذہن میں فرض، شہانی اور مساوات کے یقین کو پختہ کرتی ہے۔ نماز نظم و ضبط کی دلکش تصویر ہے۔ بعض جماعت نماز ادا کرنے سے اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر ایک ہی طرف رخ کر کے ایک ہی امام کی اقتداء کرنا نظم و ضبط کی بہترین تعلیم ہے۔ نماز باجماعت اتحاد ملی کا بہترین نظارہ ہے۔ ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرنا مسلمانوں کی قوت اور اتحاد کا بہترین اظہار ہے۔ نماز کے لیے مسلمان مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ اس موقع پر عوام کی اصلاح و تربیت کے لیے علماء مختلف اخلاقی اور معاشرتی موضوعات پر پروعرض کرتے ہیں۔ اس طرح معاشرے میں اچھی عادات فروغ پاتی ہیں۔ نماز کے اجتماع سے مسلمانوں کی شان و شوکت، قوت اور اتحاد و اتفاق کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ لوگ کا بہت یہ ڈیٹیل کوشچن نمبر 2 بھی ختم ہو گیا اور آپ لوگ کے ساتھ اس کا یونٹ بھی ختم ہو گیا۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ آپ لوگوں نے اسے پلیز سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور کمنٹ کرنا نہیں بھولنا، تاکہ آپ لوگ کو میری آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ خدا حافظ۔